हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। दिस इज़ राजेश। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जिसका टॉपिक का नाम है, मैं आपको थोड़ी सी देर से बताऊंगा टॉपिक का क्या नाम है। लेकिन यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट करने से पहले बहुत बार सोचा। मैंने सोचा कि आजकल कौन इस टाइप से सोचता होगा, या फिर आजकल तो सब लोग अच्छे सोच वाले हो गए हैं, तो सभी लोग बहुत अच्छे ही सोचते हैं। तो इस टाइप के वीडियो का टॉपिक बनाने से पहले मुझे थोड़ा सा मन में ज़रूर आया, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सीधा हमारे माइंडसेट से रिलेटेड है। तो क्यों ना मुझे इसी पर ही बनाना है। मैं और भी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, मार्केट के बेसिक के बारे में बनाऊंगा, और वहाँ से चल के मार्केट में देखो बेसिक के वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बनाऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि कारण क्या आ रहा है, क्योंकि जब तक हम मार्केट को एक डीप में नहीं समझेंगे, देखो सबका समझाने का तरीका अपना एक अलग होता है। मेरा इस मार्केट को लेकर व्यू कुछ अलग ही है, और मैं अपने व्यू के अकाउंट आपको बताऊँगा कि मार्केट में होता क्या है। अगर आपने सही से इस वीडियो को या फिर मेरे आने वाले वीडियोस को अगर अच्छे से आपने फॉलो किया ना, तो अब इस मार्केट में देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। आपने आज तक नहीं सोचा होगा कि इस तरह से ही मार्केट को देखा जा सकता है। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से ही मार्केट में प्रॉफिट किया जा सकता है। कैंडल्स वही रहेगी, पैटर्न वही रहेगा, लेकिन आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। बस आपको इस चैनल को साथ साथ आपके जो भी वीडियोस आ रहे हैं, इन सभी को आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। आप बस समझिए, देखो ये मेरे लिए तो है ही है, मुझे तो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है, मुझे सिर्फ इससे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना प्रैक्टिस करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो क्यों ना मेरी प्रैक्टिस का फ़ायदा आपको भी मिल जाए। तो मैंने जो आज का जो टॉपिक सेलेक्ट करके रखा है वो है कि क्या शेयर मार्केट वाकई में क्या सट्टा मार्केट है। आपने इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। क्या ये सट्टा मार्केट है, या फिर ये कोई गैम्बलिंग मार्केट है। आप खुद सोचिए कि क्या हमें इस तरीके के मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। अगर ये ऐसा ही मार्केट है, तो या तो फिर हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं जो इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि सट्टा मार्केट से आज तक कोई नहीं बन पाया, क्योंकि वो सिर्फ तुक्केबाजों का ट्रेड होता है। उसमें जितना नंबर आना है, जो आना है, वो तो आता ही रहता है। वो ज़्यादा मैं उस बारे में नहीं जानता, लेकिन वो एक सट्टा मार्केट है, वो पूरी तरीके से गैम्बलिंग है। आप बुझाइए, या तो हम बेवकूफ़ हैं, या फिर इसमें जो लाखों करोड़ अरबों रुपए अरबों लोग कर रहे हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं। तो आप खुद सोच कर देखिए ना, जब इतना अच्छा मार्केट है, इसमें सभी लोग ट्रेड करें, तो फिर भी हम इसे इस नाम से अगर बुला रहे हैं, तो इसमें किसी और की गलती नहीं, बल्कि हमारे सिर्फ माइंडसेट की गलती है। हम जैसा देख रहे हैं ना, वैसे ही हम देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर ये सोचिएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस मार्केट को सिर्फ ये कहते हैं भाई ये बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल है। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा आगे चल के कि बड़े लोगों के लिए क्यों है। और यही डर के कारण आज भी हम क्या हो रहा है कि आज हमें सब कुछ आते करते भी हम अपने पेरेंट्स को या फिर अपने घर पे प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाते कि हम काम क्या करते हैं। क्योंकि अगर हमें पता है कि हम उन लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, और वो लोग क्या कहेंगे कि भाई आप वापस से सट्टा मार्केट में ट्रेड करो, इसमें नहीं करना, हम इसके लिए 1 रुपया नहीं देंगे। तो फिर हमारे मन में क्या आता है कि हम जब जॉब करेंगे जब करेंगे। अब जब हम जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, तो भी हमारे मन में आता है कि यार जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें सफिशिएंट जॉब नहीं मिल पा रही है, फिर उस चक्कर में लग जाते हैं और फिर हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन से हमारे दिमाग में एक हुआ भर के रखा है कि यार ये मार्केट बेकार है, इसमें ट्रेड नहीं होता। फिर भी हम बहुत हिम्मत करके इस मार्केट में रहते हैं। आने के बाद हम इसमें शुरुआत करते हैं जैसे ही कुछ लॉस होने लगता है, फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस तो होगा, रिकवर कर लेंगे। रिकवर करने के चक्कर में हम अगले महीने फिर थोड़ा पैसा लगाते हैं। थोड़ा पैसा लगाने के बाद में फिर हमें लॉस होता है, फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत स्टेज है, हम वापस से कर लें। लेकिन ऐसा जो 2 3 4 5 6 महीने तक ऐसा चलता रहता है, किसी किसी के साथ साल साल भर चलता रहता है, तो वहाँ जाके डिमोटिवेट हो जाता है, और वो फिर क्या कहने लगता है, अरे यार ये मार्केट हमारे लिए बना ही नहीं है, हमें इसमें करना ही नहीं चाहिए, मैंने और पास के पैसे इसमें लगा दिए और लॉस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आप ये समझिए ना, क्योंकि हमने क्या इसके एक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। जब तक हम एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे ना, जब तक ये मार्केट सट्टा मार्केट ही बना रहेगा। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारी लाइफ में हमने अभी तक जितना भी कुछ देखा वो सब सट्टा मार्केट है। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अगर कोई पढ़ाई करी, अगर आपने पढ़ाई भी कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट भी है, या फिर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, बिजनेस वूमेन भी है, या फिर कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो आप खुद सोच कर देखिएगा कि जब तक अगर आपने या तो आपने पढ़ाई भी करी, अगर आपने उसको सही से नहीं की है, आपने सिर्फ टाइम पास किया है, 10 साल तक आपने पढ़ाई करी, 15 साल तक आपने पढ़ाई की, और अगर आप ठीक से नहीं कर पाए, तो क्या हो रहा है, वो भी तो आपने सट्टा ही खेला ना, सिर्फ टाइम गवाया आपने। मान लो वहाँ पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन पैसा तो पेरेंट्स का गया ना। उसके साथ साथ आपने भी तो क्या किया, 10 12 15 साल आपने क्या किया, सट्टे मार्केट का। भाई पास हो गए तो ठीक है, वरना एक बार और दे देंगे। या फिर कोई अच्छे परसेंटेज भी लिया है, लेकिन वो भी पता चला कि भाई तुक्के में लिया है। कई बार ऐसा होता है, आप भी जानते हैं कि कई लोगों को नॉलेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी की, परसेंटेज भी काफ़ी अच्छे होना है। ये हो गई एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से। जॉब के हिसाब से भी हमारे साथ में सट्टा ही खेल रहे हैं। अभी आप कहोगे कि जॉब में क्या था सट्टा, वहाँ तो हम प्रॉपर तरीके से चाहते हैं, मॉर्निंग में नाइट तक काम करते हैं और आ जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जिस चीज़ की पढ़ाई की, अगर आप उस फील्ड में ही हो, आप उसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है।
लेकिन अगर आपने जिस फील्ड की पढ़ाई की है आप उस फील्ड में नहीं पहुँचे तो आप तो क्या कर रहे हो, एक सट्टा ही तो खेला है ना भाई, चलो इसमें नहीं जम पाया तो इसमें जमाने की कोशिश करते हैं। ये भी हो गया आपके साथ में। दूसरा आपके साथ में क्या होता है कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, हमने ये सोचा कि यार चलो ठीक है एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अब देखो सट्टा जॉब में और बिज़नेस में बहुत ही कम डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी क्या होता है, जिसमें आपके सामने ये देखो, ये जॉब है और ये बिज़नेस है, ठीक है। जॉब में क्या होता है, जॉब में जैसे हम जॉब पर जाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, एक प्रोसेस है। सेम प्रोसेस हमें बिजनेस में भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसके अंडर में हम जा रहे हैं वो भी एक बिजनेस ही है, मतलब बिजनेस में हमें जॉब मिलता है। तो कहने का मतलब, लेकिन जॉब में हम ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं और बिजनेस में नहीं करते। कारण क्या है आपके सामने अभी आ जाएगा। आप यहाँ पर आप कुछ चीज़ें नोटिस करने की कोशिश करिएगा। प्रोसेस क्या होती है, आप सुबह जैसे आपका 9 बजे से या 8 बजे से जो भी आपका जॉब टाइम है, 9 बजे से मान लेते हैं, 9 बजे से जैसे आप जॉब पर जाते हैं, आपका काम क्या होता है, आप गए, एक सिस्टम आपको मिला, एक प्रॉपर एक रूल्स बने हुए हैं, मतलब सीधी सी बात है एक रूल्स है, रूल्स पर आप गए सुबह से शाम तक आपने उस रूल्स को फॉलो किया, जो आपको काम था वहाँ का आपने काम किया, आप बाकायदा अपने टाइम पर घर आ जाते हैं। बिजनेस में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है बिजनेस में। कैसे आता है, यहाँ पर रूल्स भी आप ही को बनाना है, प्रोसेस भी आप ही को बनाना है, क्या काम किससे करवाना है ये भी आप ही को तय करना है। मतलब सीधी सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है, यहाँ पर उतनी नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं कि जॉब को ज़्यादा सिक्योर मानते हैं और बिज़नेस को नहीं। दूसरा एक फ़र्क ये पड़ता है कि बिज़नेस में कभी प्रॉफिट लॉस दिखता है, यार कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमें पता है भाई हमें सैलरी तो मिलनी है, ये बिज़नेस नहीं, यहाँ पर अगर सैलरी कम मिलती है तो दूसरी जॉब में कर लेंगे, दूसरे का चले जाएंगे। इसलिए क्या होता है, जॉब को ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। लेकिन आप कभी ये देख कर देखिए कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस सही प्रोसेस से, सही रूल से अगर कर रहा है तो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो जॉब करते करते आज भी वहीं के वहीं हैं और वो बिजनेसमैन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। इसका पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि उसने अपने रूल्स पर ध्यान दिया है। और अगर आज मैं ये आपको बिजनेस और जॉब का समझ में आ गया, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, कोई इसमें गलत नहीं है, सिर्फ अपने रूल्स के वजह से कोई आगे कोई पीछे हो रहा है। अब यहाँ पर अपन ये समझते हैं कि बिज़नेस में होता है क्या है। बिज़नेस को अगर हम शेयर मार्केट से समझें, आप यहाँ पर ये समझना प्रोसेस को, बिज़नेस और शेयर मार्केट, ठीक है, दोनों चीज़ों के अगर हम यहाँ पर समझें तो क्या होता है। ये कमोडिटी मार्केट में ले लेता हूँ। अब अगर इन चीज़ों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपका प्रोसेस, ठीक है। अगर आपका प्रोसेस सही नहीं है तो आपको ये मार्केट भी एक सट्टा मार्केट ही लगेगा। आपको प्रॉपर रूल्स होना चाहिए। रूल्स क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। रूल्स ये होते हैं कि जैसे बिजनेस का रूल्स आप समझ जाइएगा, जो बिजनेसमैन है ऑलरेडी वो समझते हैं, लेकिन अपन मार्केट की बात कर रहे हैं तो इसमें इसके रूल्स समझेंगे। इसमें क्या रूल्स होते हैं, एक प्रॉपर लर्निंग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में प्रॉपर लर्निंग नहीं है, आपने अगर मार्केट में जैसे बिजनेस या जॉब करने से पहले 10-15 साल की पढ़ाई करते हैं, जैसे पिछली बार अपन ने बात करा, सेम इसमें वही कर रहे हैं कि एक लर्निंग ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर लर्निंग वहाँ 15 साल अगर आप पढ़ाई में देने के लिए तैयार हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर 2 से 3 महीने की पढ़ाई नहीं कर सकते क्या, 2 से 3 सिर्फ आप 2 से 3 महीने सिर्फ लर्निंग कर लीजिए। उसके बाद में फिर अगर आप जब आएंगे ना तो जब आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये स्टॉक मार्केट कोई सट्टा मार्केट नहीं है, बल्कि एक सबसे अच्छा और सबसे सिक्योर मार्केट यही है। लर्निंग के साथ साथ हमें दोस्तों और भी 1-2 चीज़ें उन पर ध्यान देना होगा। देखो लर्निंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो था वो है लर्निंग ही होती है, ठीक है। लर्निंग आपका सही होगा तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा आता है, अगर आपका लर्निंग सही है तो आपको मार्केट में एंट्री का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। एंट्री कहाँ करनी ये पता होगा। देखिए एंट्री तो आप कोई भी कर सकता है, आपने बिना पढ़े लिखे भी आए हैं तो मार्केट कोई आपसे सर्टिफिकेट मांगने के लिए नहीं बैठा हुआ है कि यार आप मुझे सर्टिफिकेट दो। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते, या फिर आप इसमें बाय सेल नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते। ये सब ऐसी चीज़ कोई नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर एक लर्निंग के साथ में आओगे ना तो आप तुक्का ट्रेडिंग नहीं करोगे, आपको पता होगा कि मुझे कहाँ पर ख़रीदना और कहाँ पर बेचना है। लेकिन जब आप बिना लर्निंग के आओगे ना तो आपको ये लगेगा हर एक मार्केट खुला दिखेगा आपको कि यार मुझे यहाँ पर ख़रीद लेना चाहिए, एक कैंडल ऊपर गई यहाँ पर मुझे बाय करना है, एक कैंडल नीचे गई यहाँ पर मुझे सेल करना है, और फिर बाय गई फिर बाय करना है। तो होता क्या है कि हम यहाँ पर तुक्का ट्रेडिंग नहीं करना है। लर्निंग का मतलब ही यही होता है। जब पढ़े लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ आदमी में फ़र्क क्या दिखेगा, सिंपल सा यही फ़र्क दिखता है ना उसमें कि यार वो एक पढ़ा लिखा आदमी कहाँ पर क्या करना चाहिए वो उसे पता होता है, एक अनपढ़ आदमी को क्या होता है वो चीज़ों को नहीं समझ पाता उतना। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, चाहे आपने अगर कम पढ़े लिखे भी हो ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है, मैंने इसमें ऐसे लोगों को भी देखा है जो एकदम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बस उनको ये समझ है, उनको सिर्फ ये पता है कि यार मार्केट होता क्या है। उन्हें मार्केट के बारे में डीप में पढ़ा, उन्हें फालतू की चीज़ें, फालतू का दिमाग नहीं लगाया कि हम पढ़े लिखे हैं या फिर इस टाइप से नहीं। उन्होंने सिर्फ मार्केट को सीखने की कोशिश करी और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें मार्केट में ट्रेड करना सीखा है। उन्होंने जो
पढ़े लिखे लोग सीख रहे थे वही उसने भी सीख लिया। कुछ टाइम लगा उसको सीखने में, लेकिन उन्होंने सीखा। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस क्या होती है इसमें, जैसे लर्निंग होगी तो आपका एंट्री मिल जाएगा, एंट्री होगा तो एग्जिट मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, स्टॉप लॉस मिल जाएगा, सारी चीज़ें एकदम आपकी सिस्टमेटिक चलती रहेगी। और जब सब कुछ सही चलता रहेगा, टारगेट एंट्री सब मिलता रहेगा, तो एक प्रॉपर रूल्स बनेगा। और जब रूल्स आपके बनने लगेंगे ना, तो दोस्तों आप विश्वास मानिए कि जिस दिन आपने रूल्स बनाना सीख गए मार्केट के अंदर, और उस रूल्स को अगर आपने फॉलो करना सीख गए ना, तो इस मार्केट में आप सबसे आगे निकल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स पर फॉलो करिए और कुछ नहीं। बस मेरा यही कहने का मतलब है कि आप इस मार्केट में क्या करिए, देखो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये मुझे भी नहीं पता है, ये तो आपके सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से सिखाऊँ। उम्मीद है कि यहाँ तक भी जो मैं बताना चाह रहा था आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। एक डिफरेंस बताना चाह रहा था आपको मैं, कि भाई मार्केट को देखने का नज़रिया धीरे धीरे कैसे चेंज हो, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर ये है, हमें इस मार्केट को क्या करना है जब आप लर्निंग के टाइम पर हो। देखिए समझना इस बात को, लर्निंग के टाइम पर हो तो सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे क्रिकेट, एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। क्रिकेट में क्या कहा जाता है, भाई टिके रहो, बस समझ रहे, टिके रहो। रन बनेगा या नहीं ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन क्या होता है अगर आपने विकेट नहीं गिनने दिया आपका, ठीक है, आपका वे तो रन तो बनेंगे ही ना, चाहे धीरे बनेंगे लेकिन रन तो बनेंगे ही। आप चाहे धीरे धीरे एक एक दो दो रन करके बनाएंगे, लेकिन हो सकता है कि जो लोग लंबी रेस में आए थे ना, जो आते से 6, 4 ऐसे रन बना रहे थे, उनकी कंपेयर में आपके रन ज़्यादा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पिच पर टिके हुए हो। ठीक है, अगर मैं आप जैसे आप कार ड्राइविंग सीख रहे हो, ठीक है, कार चलाना अगर आपने सीखा है तो क्या कर रहे हैं आप सिर्फ ना स्लो चलाते रहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, आप स्लो चलाते रहिए। आप ये मत देखिए कि यार मेरे साइड वाला बहुत तेज़ी से आगे निकल गया, आप स्लो स्लो चलाते रहिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। लेकिन बस इतना मेरा कहना है कि आप भैया चलाते तो रहिए, वरना आप एकदम से अगर आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर लर्निंग ही चल रहा है, आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है, और लर्निंग पीरियड में ही आप जाकर क्या कर रहे हैं, आपने 5th गियर लगाया और जान दे रहे गाड़ी को आगे, तो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप बच गए, और नहीं बच पाए तो ऐसा ही स्टॉक मार्केट का काम भी है। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ टिके रहना है, प्रॉफिट होगा नहीं होगा इससे मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ और सिर्फ टिके रहना है। और जिस दिन आप टिकना सीख गए ना, उस दिन प्रॉफिट अपने आप होने लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका माइंडसेट डिसाइड करिए, आपके आसपास का माहौल ऐसा बनाइए कि उस माहौल का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपको। क्योंकि जैसा माहौल होगा ना, वैसा ही एक सर्कल है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, अब ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में पता है आपके जो वाइब्रेशन है वो उसी टाइप के आपके साइड में वाइब्रेशन आ रही है जिस साइड से आपके आसपास के लोग हैं। अगर यहाँ पर आसपास आप ऐसी जगह में रह रहे हो ना, या फिर आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं, या फिर नेगेटिव नहीं हो कि जो इस मार्केट को गंदा बोलते हैं ऐसा, तो धीरे धीरे करके आप भी उस चीज़ को मानने लगोगे। लेकिन अगर आपने उन चीज़ों को इग्नोर करना चालू कर दिया ना कि भाई मुझे इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये कौन है मैं नहीं जानता, जब तक आप अपने काम में हो, जब तक आप इनको नहीं जानते, तो आप क्या करिए, आपके लाइन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। अब जैसा मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपके सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, ये मैं आपको बाद में भी सिखाने वाला हूँ। लेकिन आज जो बताने का तरीका है वो कुछ अलग है, क्योंकि आप आज जल्दी समझ पाओगे इस चीज़ को। क्योंकि कारण क्या है कि आपने एकदम बेसिक तरीके से आप इस मार्केट को एक समझने की एक सोच आपने बना ली, ठीक है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसमें कि मार्केट में जो एक कहावत है ना कि बड़े लोगों के लिए मार्केट बना हुआ है, तो वो क्यों बना हुआ है वो आपको मैं दिखाता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। 2020 में हमने एक बहुत बड़ी आपदा देखी थी जिसका नाम था लॉकडाउन, ठीक है, कोरोना वाली, उसमें हमने लॉकडाउन में गए थे हम लोग, ठीक है, जो भी आप समझ लीजिए। अब अगर इस आपदा में क्या हुआ था, मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई पे मार्केट था, उसके बाद एकदम कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हुआ, अच्छा खासा मार्केट गिर गया, है ना। गिरने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल लिया, और जो रिवर्सल लिया है तो बहुत तेज़ी से लिया है। अब यहाँ पर आप समझना मार्केट का माइंडसेट क्या होता है। मार्केट का माइंडसेट क्या बोलता है, आप ज़रा ये देखो, हमेशा क्या होने वाला है, हमेशा आपके साथ में क्या हुआ कि इस तरह की आपदा कभी न कभी आती रहेगी। ये क्यों आती है, आपने कभी सोचा इस बात से? 2008 में आई थी, फिर 2020 में आई, कुछ 10 से 12 साल की गैप में आई थी, इसके पहले भी कई बार आ चुकी है, जैसे हर्षद मेहता के टाइम पर आई थी। तो ये आती रहेगी, है ना, कुछ कुछ टाइम में आती रहेगी। ये क्यों आ रही है, आप ज़रा इसको, चलो ठीक है, ये तो एक कोरोना जैसी महामारी थी तो हमने उस चीज़ को हो गया, लेकिन मार्केट के हिसाब से देखो ना तो कुछ कुछ टाइम फ्रेम में ये आ ही रही है। तो इसका कारण क्या आ रहा है, इसका आप थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से सोच के देखोगे ना तो आपको साफ साफ दिखेगा। टेक्निकली क्यों बोल रहा हूँ, आपको तभी आप समझ जाओगे। क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, जो बिग प्लेयर होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ दिनों में या कुछ कुछ सालों में मार्केट को हिलाते हैं, ठीक है, मार्केट को पूरा हिला कर रख देते हैं, किसी न किसी वजह से मार्केट को हिला कर रख देते हैं पूरी तरीके से। और ये हिलाने की वजह क्या होती है,
ताकि इससे लोगों के मन में डर पैदा हो। आज क्या होगा कि बड़े प्लेयर हैं, उनको तो पता है कि भाई हमारे पास इतना फंड है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिट में चल रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट उनके पास में होता है। तो थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है ना तो उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अब होता है क्या, बहुत बड़ा प्लेयर होता है तो वो क्या करता है, रिटेलर को अपने आप हिल जाएंगे, वो छोटे मोटे होंगे वो अपने आप बाहर होते चले जाएंगे, जल्दी पैनिक हो जाएंगे वो। हालांकि जीरो तो नहीं होंगे, लेकिन वो क्या होगा, पैनिक हो जाएंगे, अरे यार इतना प्रॉफिट हो रहा था अब इतना ही बचा है, तो वो फटाफट निकलते जाएंगे। तो ये क्या, जानबूझ करके मार्केट को हिलाया जाता है। अब जब मार्केट को हिलाया जाता है तो क्या होगा कि सस्ते जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, जो एकदम इंटरडे वाले ट्रेडर्स हो गए, या फिर कोई होल्डिंग महीने 2 महीने 6 महीने की होल्डिंग करके बैठे हुए, ऐसे लोग क्या होगा, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और ऐसे ही मार्केट के कारण क्या कहा जाता है कि भाई ये बड़े लोगों का मार्केट है। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आपने लर्निंग करी है, वो तो अपन ने पहले बात कर ही ली, अगर आपने लर्निंग करी है तो आपको एंट्री पता होगी, एंट्री पता है तो आपको टारगेट पता होगा, टारगेट पता है तो आपको स्टॉप लॉस भी पता होगा। तो भाई हमें प्रॉपर लर्निंग हम कर क्यों रहे, इसलिए तो कर रहे हैं ना कि ताकि हमें स्टॉप लॉस पता हो। और अगर स्टॉप लॉस पता होगा तो चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना आ जाए, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें हमारा प्रॉफिट कहाँ बुक करना है और कहाँ पर निकलना है ये पता होता है। इसलिए इस मार्केट को कोई लॉटरी की तरह मत देखिए, क्योंकि अगर आप इस मार्केट को अभी भी इतना करने के बाद में भी अगर आप लॉटरी की तरह देखेंगे, या भी जो लोग इस मार्केट को लॉटरी की तरह देखते हैं कि यार मैं आया हूँ रातों रात 5,000 10,000 50,000 रुपये लेकर आया हूँ, अगले दिन मैं करोड़पति बन जाऊँगा, या फिर इस टाइप से लेकर आया हूँ, तो ये भैया मैं तो कहूँगा कि ये वीडियो क्या, आपका कोई भी वीडियो इस काम का नहीं है। ठीक है, इसमें पेशेंस की ज़रूरत होगी, जितना ज़्यादा पेशेंस रख पाएंगे आप ज़्यादा उसमें सोचिए मत। उम्मीद है दोस्तों जो मैं बताना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। आगे और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं। लेकिन अभी बस मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नया चैनल है, जैसे मैंने आपको बताया नया चैनल है तो धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो आपका सपोर्ट ही मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, यही मेरा मोटिवेशन रहेगा, और अच्छे बढ़िया कंटेंट आपको दूंगा। साथ ही आपको ये भी मैं आखिरी में भी फिर भी आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को और इस चैनल की बातों को ध्यान से सुना तो आप इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसा आपने कहीं से नहीं सीखा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।